हेलो नमस्कार। मैं हूं अनुप कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अनुप सिंह एजुकेशन वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्री नोटिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के विद्युत धारा लेसन को और इसी वीडियो में आपका पूरा चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत आवेश यहाँ पे समझिएगा, विद्युत आवेश होता है क्या है ये समझिए। तो विद्युत आवेश समझने से पहले आप मान लीजिए यहाँ पे कोई पदार्थ है, यहाँ पे क्या है कोई पदार्थ है और इसके अंदर यदि विद्युत आवेश होगी तो ये दूसरे पदार्थ पे क्या अनुभव कराएगा? बल अनुभव कराएगा। क्या अनुभव कराएगा? बल अनुभव कराएगा। यदि इसमें क्या हो? आवेश हो तो आवेश का डिफिनेशन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जिसकी उपस्थिति में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पे क्या अनुभव करा रहा है? बल अनुभव करा रहा है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत आवेश बोलेंगे। तो विद्युत आवेश का डिफिनेशन यहाँ पे देखिएगा। विद्युत आवेश का डिफिनेशन यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। जिसकी उपस्थिति में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल अनुभव कराता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं। अब देखिए विद्युत आवेश का जो संकेत होता है वो होता है विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम और इसका संकेत होता है Q। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद का टॉपिक यहाँ पे देखिएगा। इसके बाद का टॉपिक है जो आवेश होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है ऋण आवेश। पहला कौन होता है? धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। इधर उधर हो सकता है। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब देखिए धन आवेश और ऋण आवेश को ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई पदार्थ है और इस पदार्थ से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होगा ना तो त्याग करता कौन है? धनिक लोग। त्याग कौन करते हैं? धनिक लोग करते हैं। अर्थात जो पदार्थ जिनके पास धन होता है वही त्याग करते हैं या दान देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का दान कौन करेगा? धनावेश। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? तो ग्रहण कौन करेगा? ऋणावेश ग्रहण करेगा। तो अब इसका डिफिनेशन आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला पदार्थ धनावेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला पदार्थ धनावेश कहलाता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला पदार्थ ऋणावेश कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए जो धनावेशित पदार्थ होते हैं और ऋणावेशित पदार्थ होते हैं। आप यहाँ पे समझिएगा, एक प्लास्टिक उठाइए और दूसरा एक छड़ उठाइएगा और दोनों को रगड़िएगा। क्या कीजिएगा? दोनों में रगड़ कराइएगा। तो रगड़ कराइएगा तो यहाँ पे जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं और यहाँ पे जो छड़ देख रहे हैं, दोनों में कठोर कौन है? छड़ है। कठोर कौन है? छड़ है। तो ऑटोमेटिक ये बातें आपके दिमाग में जानी ही चाहिए कि छड़ और प्लास्टिक में रगड़ा जाएगा तो प्लास्टिक क्या होगा? ह्रासित होगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला पदार्थ क्या होता है? धनावेशित होता है। तो ये क्या होगा? धनावेशित होगा। ये क्या होगा? धनावेशित होगा। और ऋणावेशित कौन होगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? ये छड़। ये क्या होगा? इस पे ऋण आवेश होंगे। इस पे क्या होंगे? ऋण आवेश होंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल बिल्ली का खाल और छड़ लीजिए। तो बिल्ली का खाल ऑटोमेटिक वो अपना खाल छोड़ने ही लगता है छड़ से रगड़ करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए बिल्ली का खाल जो होगा वो क्या होगा? बिल्ली का खाल धनावेशित हो जाएगा और जो छड़ होगा वो क्या होगा? ऋणावेशित हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल रेशम का कपड़ा ले लीजिए और यहाँ पे एबोनाइट का छड़ ले लीजिए और दोनों में क्या कराइएगा? दोनों में रगड़ कराइएगा। तो जो रेशम का कपड़ा होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगेगा और एबोनाइट का छड़ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अर्थात जो रेशम का कपड़ा है वो धनावेशित होगा और एबोनाइट का छड़ क्या होगा? ऋणावेशित होगा। अब आगे हम लोग समझते हैं कुछ कंसेप्ट को। यहाँ पे देखिए आप प्लस को प्लस के पास लेकर जाइएगा तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। एक दूसरे से क्या होंगे? दूर भागेंगे।
माइनस को माइनस के पास लेकर जाइएगा तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। और वहीं आप प्लस को माइनस के पास लेकर जाइएगा तो एक दूसरे के करीब आएंगे। या माइनस को आप प्लस के पास लेके जाते हैं तो एक दूसरे के क्या होंगे, एक करीब आएंगे। तो आप यहाँ से ये बातें याद रखिएगा, जो सजातीय आवेश होते हैं, एक जैसे आवेश जो होते हैं, वो प्रतिकर्षण का गुण दर्शाते हैं। किसका गुण दर्शाते हैं, प्रतिकर्षण का। और जो विजातीय अर्थात अलग अलग आवेश होते हैं वो आकर्षण का गुण दर्शाते हैं। किसका गुण दर्शाते हैं, आकर्षण का। तो यहाँ तक ये आपका लॉजिक समझ में आ गया होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे अब बढ़ते हैं, हम लोग समझेंगे विद्युत धारा होता क्या है। तो विद्युत धारा को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। विद्युत धारा को आप यहाँ पे देखिएगा, आप सबसे पहले आवेश के बारे में जान चुके हैं। किसके बारे में जान चुके हैं, आवेश के बारे में आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि आवेश होता है क्या है। अब यही आवेश यदि आवेश यहाँ से चल के यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए, और ऐसे ही ये गमन करते रहे, ये क्या करें, गमन करने लगे, अर्थात प्रवाहित होने लगे। तो जो आवेश का प्रवाह का, आवेश का क्या होगा, प्रवाह का जो दर होगा ना, दर को ही, प्रवाह के दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का डेफिनेशन आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश जो आप लोग देख चुके हैं, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और यहाँ पे देखिए आप विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला हो जाता है आवेश बटा समय। क्या होता है, आवेश बटा समय। अब यहाँ से आप आगे विद्युत धारा का संकेत होता है आई, और आवेश का होता है Q, और समय का क्या होता है T। अर्थात विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला आपका क्या हो गया, I बराबर Q/T। अब यहाँ से आप एक और फार्मूला निकाल सकते हैं आवेश का। आवेश आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, समय। समय भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आएगा। किस में आएगा, गुणा में। तो आपका आवेश बराबर एक फार्मूला क्रिएट होगा। आवेश बराबर फार्मूला आपका क्रिएट क्या होगा, विद्युत धारा गुणे क्या हो जाएगा, समय। तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला बन गया आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। तो चलिए ये विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं विद्युत धारा क्या है, एक सदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, एक सदिश राशि है। विद्युत धारा का फॉर्मूला हम अभी आपको बताया है कि विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए तो आप। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बटा समय। अब आपको इसका एसआई मात्रक बता दिया गया है कि एम्पियर होता है। दूसरा एसआई मात्रक निकालना हो तो आप जानिएगा आवेश। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम, और समय का क्या होता है, टी। अब कूलॉम का एसआई मात्रक टी नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं टी नहीं होता है। यहाँ पे आप समय का एसआई मात्रक याद रखिएगा, सेकेंड होता है। गलती से लिखा गया है टी। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, आप पेन थोड़ा सा अच्छा सा चूज कर लें। यहाँ पे देखिए C/S अर्थात कूलॉम पर सेकेंड। यहाँ से आप विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप नया बोल सकते हैं, कूलॉम पर सेकेंड होता है। क्या होता है, कूलॉम पर सेकेंड। ये आप एसआई मात्रक बोल सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं चालक पदार्थ के बारे में। तो आप जानते हैं कि आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है। मान लीजिए ये आवेश, यहाँ पे कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, और ये आपका आवेश Q। ये आवेश जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और ये आपका इस पदार्थ से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। तो जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा या विद्युत आवेश को जाने देती है उसी को क्या बोलते हैं, चालक पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन देख लीजिए, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने देती है, उसे क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। और ये जो चालक पदार्थ होते हैं इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। और इसके उल्टा होता है
कुचालक पदार्थ, मान लीजिए एक कुचालक है, तो यहाँ से आवेश जाएगा, आवेश महाराज जाएंगे, लेकिन इसके बाद यहाँ पे बैंड हो जाएगा, अंदर अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने ही नहीं देगा ये। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? कुचालक। तो कुचालक का डिफिनीशन यहाँ पे आप देख लीजिए, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित ना होने देते हैं उसे क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ। अब देखिए आगे आप यहाँ पे समझिएगा विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव को ध्यान से समझिए। मान लीजिए यहाँ पे ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? एक विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, और अनंत पे यहाँ पे ये क्या है? अनंत है। अनंत पे यहाँ पे क्या है? एक Q आवेश है, और इस आवेश को किसी बिंदु पे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे लाना है। तो लाने में जो कार्य किया जाएगा, यहाँ पे लाने में क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा, और जो उसी कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे? विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभव। तो विभव का डिफिनीशन एकदम क्लियर है। अनंत से क्या किया? अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन आप यहाँ पे देख लीजिए। इकाई आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव का यहाँ पे संकेत देखिए भी होता है। विद्युत विभव का संकेत क्या होता है? भी होता है, और इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब देखिए आगे विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव को ध्यान से समझिएगा। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा आवेश होता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा आवेश। अब देखिए आगे समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। विद्युत विभव जो होता है एक प्रकार का अदिश राशि है, और पृथ्वी का जो विभव होता है ना वो शून्य होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। अब देखिए यहाँ तक में आपको कोई क्लियर नहीं होगा। अब अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा विभवांतर। तो विभवांतर, यहाँ पे देखिए विभवांतर में दो गो शब्द आपको दिख रहा है। पहला विभव और दूसरा क्या दिख रहा है? अंतर। तो अंतर आप कब निकालेंगे? जब दो गो प्रेजेंट होगा, कम से कम दो गो कोई भी तथ्य चाहिए जिसमें आप अंतर निकाल सकते हैं। तो दो विभव के बीच जो अंतर होगा ना उसी को विभवांतर कहते हैं। दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। तो इसका डेफिनेशन एकदम क्लियर होगा। दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं मेरा भाई। अब देखो विभवांतर का फॉर्मूला होगा किया गया कार्य बटा आवेश। किया गया कार्य बटा आवेश। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग इसका संकेत। विभवांतर का संकेत होता है भी, और इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। यहाँ पे देखिए एसआई मात्रक गलती से लिखा गया है वोल्ट मीटर। इसका एसआई मात्रक केवल वोल्ट होता है, और मापते किससे हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। चलो आगे अब देखते हैं यहाँ पे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। परिपथ का मतलब यहाँ पे आपका क्लियर होगा कि परिपथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। और विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा में क्या होता है? आवेशों का प्रवाह होता है। आवेश कैसे चलेगा? उसको एक रास्ता चाहिए। आवेशों के प्रवाह के लिए क्या चाहिए? एक रास्ता चाहिए। तो विद्युत धारा जिस गमन पथ से जाती है, विद्युत धारा ये आपका जिस गमन पथ से जाएगी उसी गमन पथ को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ किसे बोलेंगे हम लोग? विद्युत परिपथ हम लोग बोलेंगे विद्युत धारा के गमन पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के गमन पथ को क्या कहते हैं? परिपथ। और विद्युत परिपथ में आपको बैटरी को डिनोट करना हो, बैटरी का फिगर बनाना हो, तो आप क्या करेंगे? बैटरी का फिगर बनाने के लिए आप यहाँ से एक लाइनिंग खींचिए, और यहाँ पे एक ऐसा लकीर खींचिए, फिर यहाँ पे डॉट, फिर ऐसा लकीर, फिर यहाँ पे ऐसा लकीर, और यहाँ से ऐसा, और एक तरफ प्लस लिख दीजिए और एक तरफ माइनस लिख दीजिए। ये क्या हो गया? बैटरी का फिगर हो गया। ये बैटरी का फिगर आपका एकदम क्लियर है। अब दूसरा आपको फिगर प्रतिरोधक का बनाना हो तो क्या कीजिएगा? ऐसा लाइनिंग कीजिएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ये आपका प्रतिरोध बन गया, प्रतिरोधक का फिगर बन गया। तीसरा आपको देखिए यहाँ पे ए मीटर का फिगर बनाना है, तो क्या है? ए लिखिए,
उसको गोला से घेर दीजिए, इधर से एक लाइनिंग खींचिए और इधर से एक लाइनिंग खींचिए। ये क्या बन गया, ए मीटर बन गया। ऐसे ही आपको वोल्ट मीटर बनाना हो तो वोल्ट मीटर बनाना है तो बेहद आसान है। यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर का फिगर यहाँ पे आपको दिख गया होगा। और दूसरा यहाँ पे देखिए बंद कुंजी का भी फिगर यहाँ पे है, बल्ब का फिगर ए है, और अगला आप खुली कुंजी का भी फिगर देख सकते हैं। सो आपका यहाँ पे विद्युत परिपथ से जो भी रिलेटेड है वो आपका क्लियर हो गया होगा। विद्युत परिपथ में ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है। विद्युत धारा के गमन पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। यहाँ पे जो फिगर दिख रहा आपको, एक किसका फिगर है, एक फिगर है बैटरी का, एक किसका है प्रतिरोध का है, एक किसका है ए मीटर का है, एक किसका है वोल्ट मीटर का है, एक किसका है बल्ब का है, एक किसका है बंद कुंजी का है, एक किसका है खुली कुंजी का है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग ए मीटर के बारे में समझते हैं। तो ए मीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है, विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को क्या करता है, मापता है। और कहाँ मापता है, परिपथ में। कहाँ मापता है, परिपथ में। परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को कौन मापता है, ए मीटर मापता है। इसका डिफिनीशन देखिए, जो विद्युतीय यंत्र परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापता है उसे क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं। और ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए आगे हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में जानेंगे। तो वोल्ट मीटर के लिए आप याद रखिए, सॉरी, इसका ए मीटर का संकेत यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए। ए मीटर का संकेत यहाँ पे होता है, ए लिखिए, बोला गई, और यहाँ से आप लाइनिंग खींच दीजिए। ए क्या बन गया, ए मीटर बन गया। ये आपका क्या बन गया, ए मीटर। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर को ध्यान से समझिएगा। तो वोल्ट मीटर में आप याद रखिएगा, ये क्या मापता है, विभवांतर मापता है। क्या करता है, ये विभवांतर मापता है। और दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को कौन मापता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को कौन मापता है, वोल्ट मीटर मापता है। कौन मापता है, वोल्ट मीटर। अब इसका डिफिनीशन यहाँ पे बेहद आसान है, देख लीजिए डिफिनीशन भी। जो विद्युतीय यंत्र परिपथ के दो बिंदुओं के बीच क्या करता है, विभवांतर मापता है, उसे क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। और वोल्ट मीटर के बारे में अगली जानकारी यहाँ पे आपको दिख रही है। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इसका संकेत यहाँ पे देखिए, भी लिख दीजिए, गोला घेरिए, इधर से लाइनिंग और इधर से लाइनिंग। ये आपका क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। वोल्ट मीटर से और कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बाकी हम आपके जवाब हम कमेंट में ही दे देंगे। चलिए वोल्ट मीटर आपका क्लियर होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले। तो अब आप लोग समझिएगा प्रतिरोध क्या होता है। तो ये मान लीजिए कोई पदार्थ हो गया, और पदार्थ के अंदर कोई एक गुण है, मतलब ऐसा गुण जो विद्युत धारा का क्या करे, यहाँ पे मान लीजिए ये विद्युत धारा जा रहा है, इसका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। क्या करने लगे, विरोध करने लगे। जिस गुण से कोई भी पदार्थ अपने अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या करे, विरोध करता है, उसे क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन भी देखिए, वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपने अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का संकेत होता है आर। प्रतिरोध का संकेत क्या होता है, आर। और इसका एसआई मात्रक होता है ओम। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। और ओम का फिगर यहाँ पे एकदम ऐसा लाइनिंग कीजिए और यहाँ से ऐसे लेके जाइए और ऐसे खींच दीजिए, ये ओम का फिगर बन गया। अब आप यहाँ पे फार्मूला जान लीजिए, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है। तो प्रतिरोध का फार्मूला होता है विभवांतर बटा विद्युत धारा। अर्थात यहाँ से आप आर बराबर क्या लिख सकते हैं, वी बाई आई। और यहाँ से आप भी बराबर क्या लिख सकते हैं, आई आर। क्या लिख सकते हैं, आई आर। भी बराबर क्या हो गया, आई आर। चलो विद्युत फ्यूज के बारे में अब समझो। तो विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। क्या है बउआ, सुरक्षा युक्ति है। और कैसी सुरक्षा युक्ति है, ये सुरक्षा किससे करता है, तो पहला अति भारण से। किससे बउआ, अति भारण से। अति भारण इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग से सुरक्षा करता है। और पहला तो हो गया अति भारण से, और दूसरा लघु पतन से भी ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। लघु पतन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो ये आपका
शॉर्ट सर्किट बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये सुरक्षा एक प्रकार का विद्युत फ्यूज क्या है, सुरक्षा युक्ति है जो हमें अतिभारण और लघुपतन से हमारे परिपथ की सुरक्षा करता है। तो इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए यहाँ पे, जिस युक्ति का उपयोग लघुपतन और अतिभारण से विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत फ्यूज कहते हैं। और विद्युत फ्यूज का निर्माण देखिए कैसे होता है, पहला तांबा और टीन मिलाकर किया जाता है, तांबा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है, और दूसरा एक और तरीके से बनाया जा सकता है शीशा और टीन को मिलाकर। तो ये विद्युत फ्यूज के बारे में हो गई जानकारियाँ। अब देखिए यहाँ पे विद्युत फ्यूज क्लियर हो गया होगा, तो अब आपको बताते हैं कि अतिभारण होता क्या है। अतिभारण को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो अतिभारण का आप यहाँ पे देख लीजिए, जब परिपथ में लगे उपकरण आवश्यकता से ज़्यादा विद्युत धारा खींचने लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अतिभारण कहते हैं। जब परिपथ में लगे उपकरण आवश्यकता से ज़्यादा विद्युत धारा खींचने लगते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अतिभारण कहते हैं। और इसके बाद आपको देखना है लघुपतन। तो लघुपतन समझने से पहले आप जानिए कि तार होते हैं दो प्रकार के, एक लाल वाला एक हरा वाला, ऐसा पीला कहीं मिल जाता है, उसका कलर चेंज होता है। आप इतना ही याद रखिए कि दो तार होता है, एक जीवित तार होता है, एक क्या होता है, जीवित तार होता है, और एक उदासीन तार होता है। और ये दोनों तार जब आपस में सट जाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रतिरोध जैसे ही कम होगा विद्युत धारा, अत्यधिक विद्युत धारा क्या होने लगेगा, प्रवाह होने लगेगा। विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, अधिक मात्रा में होने लगता है, जिससे जो विद्युतीय यंत्र होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघुपतन कहते हैं। लघुपतन का डिफिनेशन यहाँ पे देखिए, जब परिपथ में जीवित तार और उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम हो जाता है और अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, और लघुपतन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लघुपतन कहा जाता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट है आपका मानव शरीर का प्रतिरोध। तो मानव शरीर का प्रतिरोध का मान होता है 30,000 ओम। So guys, thanks for watching this video. Please subscribe this channel and press the bell icon for free notification. Thank you.